मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे द मैजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जो मैंने मैजिक का बात किया था ना पिछले क्लास में कि मैजिक क्या है। मैजिक में दो बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कोड ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर और के लिए की अंग्रेजी, ठीक है ना। कि पूरा कोर्स तो आपको मैं डेमो दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन दो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। दो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन और आंसर करना। मैंने बताया था कि व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश, तो आंसर क्या दिया था, रेजिंग क्वेश्चन एंड गिविंग आंसर इन इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश। तो भाई क्वेश्चन करना, आंसर करना, ये कोड में अभी मैं आपको कोड बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 कोड के बाद कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं बचता है मेरे दोस्त, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो अभी आप कोड देखेंगे, उसके बाद जब आप कोड से आगे बढ़ेंगे तो के लिए कि कितनी अंग्रेजी होती है, कहां कहां कौन सी अंग्रेजी होती है, मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा सकता हूं, नहीं पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। देखते हैं कोड पहले हम लोग, ठीक है ना। देखिए यहां पे हमने क्या लिखा, कोर्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं बताया हूं कि क्वेश्चन और आंसर का ये कोड है, लेकिन क्वेश्चन पहले शुरू नहीं होगा, समझ लीजिए। मेरा कोड में थोड़ा सा दिक्कत आपको ये आएगी कि उल्टा लगेगा आपको, पहले आंसर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो आंसर कैसा होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दुनिया में पूछता है कोई भी आदमी, आप आंसर दो ही तरह से दे सकते हैं, ठीक है ना। एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। पूछ रहा है क्या तुम कार खरीदोगे, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं कार खरीदूंगा, नहीं मैं कार नहीं खरीदूंगा। फिर पूछता है तुम क्या तुम दिल्ली जाओगे, फिर आप जवाब देंगे हाँ मैं या ना मैं, कि मैं जाऊंगा और मैं नहीं जाऊंगा। तो जितने भी प्रश्न हो गए उसके उत्तर दो ही होते हैं, ठीक है ना, हाँ या ना में। देखिए यहाँ पे कोड नंबर 1 क्या कहता है, अफर्मेटिव आंसर, सकारात्मक उत्तर, यानी हाँ एस। जो हिंदी में या अंग्रेजी में जो प्रश्न सकारात्मक होगा, मतलब हाँ में आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा, उसको हम लोग कोड नंबर 1 में रखेंगे। क्लियर है, उसका नाम हो जाएगा अफर्मेटिव आंसर, यानी सकारात्मक उत्तर। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। इसमें क्या बता रहा है कि उसके पास कोई चीज है, पॉजिटिव बात करें, मैं जा रहा हूं, है ना, मेरे पास कार है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं वहां जाऊंगा, मैं यहां बैठ सकता हूं। कुछ भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं, जो भी आप उत्तर देना चाहते हैं वो सबसे नंबर 1 में आप जब देंगे तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, अफर्मेटिव कहलाएगा, सकारात्मक उत्तर कहलाएगा। तो उसके लिए कोड नंबर 1 यूज करेंगे हम लोग। हिंदी में देखिए आप पहले कि मैं जा रहा हूं, मेरे पास कार है, ये नंबर 1 है। इसी का उल्टा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर कोड 2। कोड नंबर 2 में क्या कहता है, नेगेटिव आंसर, नकारात्मक उत्तर, नो नहीं। यानी जिस समय आपने कहा कि मैं जा रहा हूं, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूं। तो क्या लिखा हुआ यहां पे, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं लगे यहां पे, देख लीजिए। इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ था, नो, ना, नहीं। तो जो उत्तर नेगेटिव होगा उसमें नहीं लग जाएगा हिंदी में, अंग्रेजी में नोट लगेगा, नो लगेगा, जो भी लगेगा। तो जो आंसर अफर्मेटिव था उसमें था मैं जा रहा हूं, नेगेटिव मैं नहीं जा रहा हूं। फिर क्या कहता है यहां पर, मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है। तो जो आंसर अफर्मेटिव होगा उसमें नहीं लगा हुआ नहीं रहेगा, और जो नेगेटिव होगा उसमें नहीं रहेगा। नहीं का रहना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो आंसर कितना तरह का हो बताइए, 2 तरह का ना। हिंदी का जितना भी सेंटेंस आपको बोलना है, आप उत्तर 2 ही तरह से देंगे, ठीक है ना। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उत्तर 2 ही होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक उत्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव आंसर, सकारात्मक उत्तर जो हाँ में देता है। ऐसा बहुत हजारों सेंटेंस हिंदी का हो सकता है। आप इंग्लिश को मत देखिए, हिंदी को देखिए अभी, ठीक है। अभी आपको हिंदी में कोड बता रहे हैं 5 मिनट, ठीक है ना। फिर हम 5 मिनट इंग्लिश में बताएंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो मेरे पास कार है, मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं यहां बैठ सकता हूं, हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहिए। जितना सेंटेंस है सब नंबर 1 में आएगा, सब अफर्मेटिव होगा, जिसमें आप हाँ बोलना चाहते हैं। उल्टा देखिए यहां पे, जिसमें नेगेटिव नंबर 2 लग जाता है, नहीं, जहां आंसर में नहीं लग गया वो नंबर कोड 2 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आंसर, नकारात्मक उत्तर। तो उत्तर कितना तरह का हुआ, 2 तरह का हो गया ना। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं, मैं कार खरीद सकता हूं, यहां मैं कार नहीं खरीद सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो यहां जाएगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा यहां जाएगा। तो उत्तर 2 तरह का होता है, आपने क्लियर कर लिया। यहां पे कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नहीं लग गया तो हो गया नेगेटिव आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी आपने क्या सीखा, आंसर का कोड नंबर 1 और 2, कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। अब क्या कहता है यहां पे, देखिए कोड नंबर 3, क्या नाम है इसका, अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। हिंदी का जो भी वाक्य, प्रश्न का वाक्य क्या से शुरू होगा, कोई भी, 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों। हिंदी के तमाम सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं उनकी अंग्रेजी कभी भी व्हाट इंग्लिश में नहीं होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्लीज इसको नोट कीजिए आप, हिंदी माध्यम के बच्चे, ठीक है ना। क्या से जो शुरू होगा सेंटेंस हिंदी में, उसकी अंग्रेजी कभी भी व्हाट नहीं होगा। अभी आगे हम चर्चा करेंगे व्हाट कब होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, जब क्या से हिंदी में कोई सेंटेंस शुरू हो जाएगा ना, जैसे ही क्या आएगा तो आपको रखना है कोड नंबर 3 याद रखना है, क्या, अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन।
इसकी अंग्रेजी जब भी बनाएंगे हम तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। पहले आप हिंदी के कोड भी समझिए, इसके बाद हम इंग्लिश में आएंगे दूसरा फेज में, ठीक है ना। क्या कहता है, क्या मैं जा रहा हूं, देखिए क्या था पहला नंबर में, क्या था नंबर 1 में मैं जा रहा हूं, उसमें लग गया क्या मैं जा रहा हूं, लाल से देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है ना, इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। क्यों इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया भाई, आप जब मेरा कोर्स पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब 24 हेल्पिंग वर्ब आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, वो सब आपको पता रहेगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है कि ये सब कहां से आएगा, वो सब शुरू से जब पढ़ेंगे तब आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। एम आ गया यहाँ पे, देखिए एम, यहाँ पे डू आ गया, ठीक है ना, अभी आगे इसमें लिखेंगे भी हम। तो क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग, क्या मेरे पास कार है, डू आई हैव ए कार। इंग्लिश को छोड़ दीजिए, आप हिंदी को देखिए सिर्फ, ठीक है ना। तो क्या मैं जा रहा हूं, क्या मेरे पास कार है, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या तुम कल आओगे, क्या तू अपना होमवर्क कर लिया है, जितना भी क्या से सेंटेंस शुरू होगा ना सबको कोड नंबर 3 में रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। क्यों, जब भी इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे भी आगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, वो 24 हेल्पिंग वर्ब है, आपको सबको पता होगा, जब कोर्स करेंगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या से क्वेश्चन जो शुरू होगा कोड नंबर 3 में रहेगा, याद रखिए। जितना भी क्वेश्चन है, एक नहीं बोले हम, करोड़ों बोल रहे हैं। फिर नीचे आइए आप, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, इसी में क्या रहेगा पहचान, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। आप सेंटेंस को पकड़िएगा, क्या वाला सेंटेंस कितना कोड में जाएगा, 3 में जाएगा, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर। क्या का सेंटेंस कोड नंबर 3 करेंगे हम, उसका नाम रहेगा अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। जितना भी क्या से बोलना आप बोलते जाइए, सब 3 में आ जाएगा, ठीक है ना। 4 में क्या आएगा, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, क्या भी और नहीं भी। क्या लिखा है यहां देखिए, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्या भी और नहीं भी है, क्या मेरे पास कार नहीं है, क्या भी और नहीं भी है। तो क्या से कितना क्वेश्चन हुआ भाई, 2 हुआ ना, एक सिर्फ क्या और क्या के साथ नहीं। तो सिर्फ क्या रहेगा तो आप लगाएंगे कोड नंबर 3 हिंदी के सेंटेंस में, और अंग्रेजी में क्या नहीं तो लग जाएगा 4। क्या मैं नहीं जा रहा हूं, अब क्या लिखेंगे इसका अंग्रेजी हम, आरंट आई गोइंग, आरंट नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्या मेरे पास कार नहीं है, डोंट आई हैव ए कार, डोंट लग गया। तो ये अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब था, क्योंकि यहां पे एम लगा हुआ था, यहां आरंट लग गया, यहां डू था, यहां डोंट लग गया। ये आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या सीखा, दूसरा फेज में 2 कोड आपको एक्स्ट्रा बताया गया, 3 और 4, और अब थोड़ा बताएंगे 5 और 6। तो हिंदी का जितना भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, फिर से सुनिए आप ध्यान से, हिंदी का जितना भी सेंटेंस होगा, हजार नहीं करोड़ों में बोल रहा हूं, कोई भी सेंटेंस क्या से जब शुरू होता है तो उसको हम लोग कोड नंबर 3 में रखते हैं, यानी अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन उसका नाम रख दिया जाता है। हिंदी में जैसे क्या आया तो दिमाग में हमको 3 नंबर कोड ले आना है बस। वो कैसे बनेगा मैं अभी बता देता हूं तुरंत, ठीक है ना। फिर चौथा नंबर में क्या नहीं, जब सेंटेंस में क्या नहीं आएगा तो कोड नंबर 4 में हो जाएगा। तो क्या से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्वेश्चन क्या से शुरू होगा वो तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अभी हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन, क्यों कैसे कब का, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी हमने क्वेश्चन देखा था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब देखना डब्ल्यूएच, कहानी खत्म है बस, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो जो हिंदी में क्या से जो सेंटेंस शुरू हो रहा था उसको हमने कहा हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, कोड नंबर 3 है ना। क्या मेरे पास कार है, क्या मैं जा रहा हूं। नंबर कोड में 4 में आ गया था नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, क्या में नहीं लगा हुआ था ना, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मेरे पास कार नहीं है। अब क्या से तो सब क्वेश्चन नहीं रहेगा ना भाई, सिर्फ क्या से तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, आगे क्या पूछेंगे, क्यों कैसे कब कहां ना। अब देखिए यहां पे इसका कोड नंबर 5 का क्या नाम है, अफर्मेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन को क्यों कहा जाता है थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। जब आप चैप्टर 1 में जाएंगे मेरा कोर्स में तो आपको वहां मिलेगा सब लिस्ट, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट मिलेगा 24 आपको। डब्ल्यूएच 9 वर्ड होता है, क्यों कब कहां कैसे कौन किसका किसको, है ना। ऐसा 9 वर्ड है, ज्यादा नहीं है हिंदी में, उसका सब अंग्रेजी वहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद ये सब आता है, ध्यान देना है। कर्ता के बाद क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे, अभी हम क्या के बारे में लेंगे क्वेश्चन और भी, ठीक है ना, कि क्या का अंग्रेजी कब व्हाट होता है और कब हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। तो देखिए कर्ता के बाद क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां, इस 9 वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, कब है क्वेश्चन साइन रहेगा। अगर हिंदी में ये सब शब्द आपको दिखाई पड़ेगा, क्या कैसे कब, इसका अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट WH, व्हेन WHEN, वेयर WH, इसी WH से सब शुरू होता है, हाउ को छोड़ के ना, इसी इसका नाम पड़ गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन। क्लियर है। तो डब्ल्यूएच वर्ड में ये सब हिंदी का शब्द रहेगा, इसका अंग्रेजी, जिसका अंग्रेजी डब्ल्यूएच से शुरू होगा उसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन कहेंगे हम लोग। तो नाम इसका पड़ गया है अफर्मेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन। कर्ता के बाद रहेगा ये सब शब्द हिंदी का, याद रखिएगा, क्यों कैसे कब कहां। अब देखिए क्या कर रहा है, मैं कहां जा रहा हूं। नंबर 1 में क्या था, मैं जा रहा हूं। नंबर 2 में क्या था, मैं नहीं जा रहा हूं। नंबर 3 में क्या था, क्या मैं जा रहा हूं। नंबर 4 में क्या था, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। अब क्या कहता है, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, मैं कब जा रहा हूं, या कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो सूट करेगा आप डाल सकते हैं। मैं कब जा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कब का अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन। कहां का अंग्रेजी क्या होगा, वेयर।
तो जो अंग्रेजी होगा उसको हम डाल देंगे। तो WH क्वेश्चन का मतलब हो गया वो शब्द, हिंदी के वो शब्द जो क्या, क्यों, कैसे से शुरू होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये आएगा कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद आएगा। सब्जेक्ट के बाद जब ये सब शब्द आएगा इसका नाम हो जाएगा WH क्वेश्चन। और इसका अगर अफर्मेटिव है तो इसका नाम हो जाएगा नंबर कोड 5। कोड नंबर 5 का नाम है अफर्मेटिव WH क्वेश्चन। मतलब मैं कहां जा रहा हूं, मेरे पास कार कैसे है ना, मेरे पास कार क्यों है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कब आओगे, है ना। इस तरह का जब वाक्य मिलेगा तो अफर्मेटिव में चला जाएगा। जस्ट उसका उल्टा देखिए यहाँ पे क्या क्या, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं, हाउ डू आई हैव ए कार, मेरे पास कार की अंग्रेजी में बना दी इसका, ठीक है ना। कोड नंबर 6 में कहता है नेगेटिव WH क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, सेम चीज रहेगा, कर्ता के बाद क्यों, कैसे के बाद नहीं लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। एक वर्ड ध्यान देना इसमें नहीं लगा रहेगा। तो एक अफर्मेटिव क्वेश्चन, एक नेगेटिव क्वेश्चन। कहता है मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, अब देखिए नहीं लगा हुआ है। मेरे पास कार क्यों नहीं है, यहां बोलता था कैसे है, यहां बोला है क्यों नहीं है। तो जब नहीं लग जाएगा WH में तो इसका नाम हो जाएगा नेगेटिव WH क्वेश्चन। कोड नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोड नंबर 6 का मतलब है नेगेटिव WH क्वेश्चन। देखिए यहां पे मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, मेरे पास कार क्यों नहीं है। इंग्लिश में लिखा है व्हाई आरंट आई गोइंग, व्हाई डोंट आई हैव ए कार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है। अभी इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब WH क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन क्या है, सो दोनों में अंदर समझ में आया आपको। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो हिंदी में क्या से शुरू होता है, कोड नंबर 3 में अफर्मेटिव में। और जो कोड नंबर 4 होता है उसका नाम है नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, जो क्या नहीं होता है, बीच में क्या रहेगा शुरू में, फिर बीच में नहीं रहेगा। क्या मैं नहीं जा रहा हूं, क्या तुम कल नहीं आओगे, क्या मैं कार नहीं खरीद सकता हूं, इस तरह का प्रश्न रहेगा ना। तो जो क्या से रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। और जब क्यों कैसे पड़ जाएगा तो आ जाएगा WH क्वेश्चन। इसमें भी 2 पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, उसमें भी 2 पार्ट था, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो कुल मिला के मेरे पास कितना हुआ कोड, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसमें से कौन सा क्वेश्चन छूट गया मेरे भाई, आप क्वेश्चन करके देखिए ना। 3 4 5 6, ये 4 में सारा क्वेश्चन आपको आएगा। क्या तुम झूठ बोलते हो, अगर हम ऐसा बोलते हैं कितना नंबर में आ गया, कोड नंबर 3 में आ गया ना। क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या से शुरू हुआ है, कोड नंबर 3 है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है, अफर्मेटिव है। फिर बोलेंगे क्या तुम कल नहीं आओगे, तो क्या हो गया, नहीं लग गया, और फिर क्या है, तो कोड नंबर 4 हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव है। तुम कल कब आओगे, अगर ऐसा पूछना है हमको, तुम कल कब आओगे, तो इसमें आ जाएंगे तुम कल कब, कब इसमें आ जाएगा, कब लिखा हुआ है, तो तुम कब आओगे, आंसर देगा मैं कल आऊंगा, कोड नंबर 1 में चला जाएगा ना। तुम क्यों नहीं आओगे, तो क्यों नहीं आएगा, तो इसमें आ जाएगा 6 नंबर में। तो जैसे क्यों कैसे कब मिलेगा तो वो 5 या 6 हो सकता है, क्या रहेगा तो 3 और 4 हो सकता है, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर। और नेक्स्ट देखिए, अभी आपको मैंने बताया कोड नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर था वो। अब उसका एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट ले आऊँ, ठीक है ना, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन से बाहर जाएगा तो मेरा निवेदन होगा कि आप कोर्स ज्वाइन ना करें, कोई फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है ना, मेरा चैलेंज है। और यदि आप प्रश्न करते हैं और सारा प्रश्न इसमें आता है तो आपको ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मेरा 2 आपको ऑफर है, ठीक है ना। अगर आपका हिंदी का प्रश्न कोई प्रश्न होगा, प्रश्न समझ रहे हैं आप ना, जिसके लास्ट में ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, उसको हम प्रश्न कहते हैं। अगर वो प्रश्न इसमें नहीं आएगा 3 4 5 6 में, तो आप कोर्स को ज्वाइन ही ना करें, ठीक है ना। और अगर सारा प्रश्न आता है और उत्तर भी आ जाता है तो आपको अवश्य ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये क्या बोल रहा है भाई, आंसर दे रहा है ना। उससे क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, बोलता हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो पहले आंसर दिया मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। दूसरा लड़का क्या आंसर दे रहा है, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले आपको मैं बता चुका हूं कि पहले आंसर मेरा कोड में, ये थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं नहीं जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आंसर ना। तो कोड नंबर 1 क्या बोला, अफर्मेटिव आंसर, कोड नंबर 2 बोला नेगेटिव आंसर। ऐसा हिंदी का कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं अपने दिमाग में। मैं कार खरीदूंगा, मैं कार नहीं खरीदूंगा, तो नहीं लग जाएगा तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, तो कोड नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, हिंदी में पहले आप समझिए इसको। इसके बाद इसके दूसरा पार्ट में भी, लास्ट पार्ट में हम इंग्लिश में समझा देंगे कि ये इंग्लिश में कैसे ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, ये आंसर कोड क्लियर है आपका, अफर्मेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर। अब देखिए आप कोड नंबर 3 और 4। कोड नंबर 3 में क्या नाम था भाई, अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, कोड नंबर 3 हमेशा क्या से शुरू होता है। देखिए यहाँ क्या है, ध्यान दीजिए, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, क्या तुम कल आओगे, क्या तू अपना होमवर्क कर लियो, ऐसा क्या से तमाम क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन क्या से दुनिया में है वो सब कोड नंबर 3 में आएगा। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, कोड नंबर 3। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, देखिए क्या और नहीं दोनों बताए थे हम। इसका नाम है कोड नंबर 4 नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो क्या से 2 क्वेश्चन हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन 2 भाग में बढ़ गया, 3 में और 4 में। ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव। तो क्या से जो भी प्रश्न रहेगा
वो आपका हेल्पिंग पर क्वेश्चन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या लगा देना है, कैसे बनता है भाई, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं जो नंबर 1 सेंटेंस उसी में सिर्फ क्या लगा देने से नंबर 3 बन जाता है, और मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता इसमें भी क्या लगा देने से 2 बन जाता है 3, 1 बन जाएगा 3 और 2 बन जाएगा 4। तो 1 2 3 4 हो गया ना, 1 का 3 और 2 का 4, ये 1 2 का 4 नहीं है, क्लियर है। अब 1 2 3 4 हो गया मेरा। अब देखिए कोड नंबर 5 और 6 में क्या कहता है, मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूं, कैसे आ गया, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, है ना, हाउ आ गया यहां पे। तो मैंने कहा था इसका नाम है अफर्मेटिव WH क्वेश्चन। कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ, ये WH वर्ड में आ जाता है, ठीक है ना। तो हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता हूं, वाई कांट आई स्पीक इंग्लिश। अब देखिए क्यों नहीं लग गया ना, क्यों नहीं, कैसे नहीं, है ना, तो क्यों नहीं या क्यों नहीं, क्यों भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता हूं, ये हो गया 6 नंबर कोड। तो कोडिंग तो आपको समझ में आ गया होगा ना अब कि 1 2 3 4 5 6 कैसे बनता है। अच्छा आप ही बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप इसमें देखते हैं जो नहीं आता है, बताइए, बोल के देखिएगा। क्या से जितना बोलिएगा सब इसमें आ जाएगा, क्या नहीं इसमें, क्यों कैसे सब इसमें और क्यों नहीं इसमें आ जाएगा, सारा क्वेश्चन तो आ गया आपका ना। तो हिंदी का सारा क्वेश्चन इसमें आ गया है, ऐसे अंग्रेजी में भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कोड के बारे में, ठीक है ना, और आपने देखा ये जो कोड है मेरा, इसमें कोई भी क्वेश्चन और आंसर आपका हिंदी में आ रहा है ना। इसी तरह अंग्रेजी में कैसे आएगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक मैजिक क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसको 3 बनाना है तो क्या करना है, क्या जोड़ देना है सिर्फ इसमें। अगर नंबर 2 लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, नेगेटिव आंसर है इसका, अगर हमको कोड नंबर 4 बनाना है तो सिर्फ उसमें भी क्या जोड़ना है। ये दोनों में अगर यहाँ क्या लगा देंगे तो 1 बन जाएगा 3 और 2 बन जाएगा 4। तो 1 2 3 4 बन गया। उसके बाद 5 और 6 में WH क्वेश्चन आता, मैं बताया था आपको पहले ही कि 9 to WH वर्ड है हिंदी में, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसको, है ना, किसका, इस तरह का। तो आप उस तरह का वर्ड को जब देखेंगे यहाँ पे करता रहेगा सबसे पहले, उसके बाद बीच में कहीं रहेगा वो, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी कैसे आ गया, मैं अंग्रेजी कहाँ सीख सकता हूँ तो कहाँ आ जाएगा, इस तरह का वर्ड अगर आएगा तो कोड नंबर 5 का लाएगा अफर्मेटिव क्वेश्चंस, और इसमें नेगेटिव हो जाएगा, क्यों नहीं, कैसे नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें एक चीज और देखना है आपको ध्यान से थोड़ा सा। इसमें क्या देखना है आगे हमको, देखिए यहाँ पे ये कोड नंबर 1 जो है ये क्या है, अफर्मेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ध्यान देना है। फिर कोड नंबर 3 था, है ना, ये क्या है, अफर्मेटिव है। कोड नंबर 4 क्या है, नेगेटिव है। कोड नंबर 5 क्या है, अफर्मेटिव है। कोड नंबर 6 क्या है, नेगेटिव है। तो कुल मिला के क्या कह रहा है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग तो 1 3 और 5 आएगा, और नेगेटिव देखेंगे तो क्या जाएगा 2 4 और 6। क्लियर है। तो हिंदी का कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में, इससे बाहर नहीं है। आप बोल के देखिए ना, जितना भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं करके देखिए, या तो 3 में आएगा या 4 में। अगर क्या से शुरू हो रहा है तो 3 में आ जाएगा, क्या नहीं है तो 4 में आ जाएगा, और अगर क्यों कैसे कब है तो 5 में आएगा, और क्यों नहीं कैसे नहीं तो 6 में आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ बचा। तो हिंदी में कोड आपका क्लियर है ना। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने आंसर लिखा तो आंसर भी 2 भाग बट गया, कोड नंबर 1 कोड नंबर 2। ये यस बोला, ये नो बोला। मैं कार खरीदूंगा नंबर 1, मैं कार नहीं खरीदूंगा नो लग गया, नंबर 2 आ गया। तो आंसर भी 2 तरह का। उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन जो होता है 24 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो 2 भाग में चल जाता है, 3 और 4। 3 क्या है, अफर्मेटिव, ये क्या है, नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ क्या, इसमें क्या के साथ नहीं लगा रहेगा, ये देखिए और क्लियर। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन 2 भाग में, 3 और 4, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं कार खरीदूंगा, क्या मैं कार नहीं खरीदूंगा। इसी तरह से फिर यहां पे आपका एक WH क्वेश्चन आ जाएगा, WH क्वेश्चन, ये भी 2 भाग में, 5 अफर्मेटिव 6 नेगेटिव। क्यों, कैसे, कब, यहां पे क्यों नहीं लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो 6 कोड है 3 भाग में मेनली इसको हम बांट सकते हैं ना, A, B और C में। A में आएगा आंसर, इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, इसमें आएगा WH क्वेश्चन। कहां बचेगा बताइए। तो ये 6 हमारा हिंदी का कोड था, ठीक है ना। आपको एक सेंटेंस में दूंगा अभी, मान लीजिए कि मेरे पास पेन है, तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेरे पास पेन नहीं है। नंबर 1 आंसर है कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं है। फिर इसमें क्या बनेगा, क्या मेरे पास पेन है,
क्या मेरे पास पेन नहीं है? इसमें क्या बनेगा फिर? मेरे पास पेन क्यों है, कैसे है, मेरे पास पेन क्यों नहीं है, इस तरह से। तो जितना भी हिंदी का क्वेश्चन है आपने देख लिया, वो सारा इसमें आ रहा है 3, 4, 5, 6 में लेकर के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2 भाग में था, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्या नहीं है, इसमें क्यों कैसे है, इसमें क्यों कैसे नहीं है। तो कोड हमको अगर समझ में आ गया हिंदी में, अब इससे अंग्रेजी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फाइनल, ठीक है ना। अभी हमने आपको क्या बताया था कि हिंदी में कोड क्या था ना, हिंदी में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कार खरीद सकता हूँ, मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ। आंसर आपने 2 तरह से दिया। क्या मैं कार खरीद सकता हूँ, पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। क्या मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, मैं कार कैसे खरीद सकता हूँ, और मैं कार क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। अब इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा, आपने ये सोचा होगा ना भाई, किसी भी हिंदी बताने से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जितना चैप्टर मेरे पास है, आपको मैंने कई बार बोला है कि मेरे कोर्स में 12 चैप्टर हैं, 1 से 12। आपको ईज MR से मैं शुरू करूंगा, उसके बाद फिर हैव से क्वेश्चन बनेगा 2 तरह का, मॉडल से बनेगा, टेंस से बनेगा, ठीक है ना, वॉइस से बनेगा। इस तरह का पूरा चैप्टर लगा हुआ है। हर चैप्टर में यही आपको कोड अप्लाई करना है, ठीक है ना। और इसके बाद एक चैप्टर बचता है मेरा 2B, 2+1 और 4 के लिए। अभी उसमें भी बताएंगे आपको थोड़ा सा। इस सेंटेंस को देखिए आगे कैसे पढ़ता है। तो सबसे पहले कोड नंबर 1 में क्या लिखेंगे लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहाँ मेन वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं मेन वर्ब के साथ सेंटेंस बनाया, ठीक है ना। अब रहेगा कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कि हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा सेंटेंस में, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब रहना ही रहना है। सिर्फ एक ही सेंटेंस है पूरे ब्रह्मांड में इंग्लिश में जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का नंबर 1 कोड, ठीक है ना। जैसे यहाँ रहता है कि मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे नंबर 2 में आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, आई डोंट टीच यू, ठीक है ना। लेकिन 99% सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा आपका, ठीक है। और नहीं रहेगा तो आपको देना पड़ेगा। V1 है तो डोंट देना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, V2 है तो डिडंट देना पड़ेगा, V5 तो डजंट देना पड़ेगा। वो टेंस में आप लोग सीखेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। नंबर 1 में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। मेन वर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेन वर्ब रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। नंबर 2 में क्या होता है, नंबर 2 में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ता है सेंटेंस में। देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नोट लगा दिए हैं, इसको अलग भी आप लिख सकते थे, ठीक है ना। आई कैनोट तो अलग से लिखाता नहीं है, कैनोट ही लिखाता है साथ में। लेकिन अगर दूसरा वर्ब होता है कि शुड होता है तो शुड और नोट अलग भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पर शॉर्ट फॉर्म ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको नोट करना है, वो हटा के कॉमा देना है। तो 1 नंबर से 2 नंबर बन गया। अब देखिए यहाँ पे मैं कार खरीद सकता हूँ, सबसे पहले आपको क्या चुनना है, सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया नंबर 1 में, ठीक है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार चलिए। हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, सकना, सकता हूँ, कैन आ गया। उसके बाद होता है मेन वर्ब, बाय। उसके बाद जो बच गया वो कार। अगर इसमें आप चलेंगे तो आपको एक ट्रिक और बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 सब्जेक्ट देखना पड़ता है हमको, सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब देखना है, तो क्या है, सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, यही वर्ब है ना। सकना वर्ब है सबसे लास्ट में, तो नंबर 2 में सकना हो जाता है, ठीक है ना। 1 के बाद 2। उसके बाद आप सबसे पहले देखेंगे शुरू का सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में कौन सा वर्ब है उसको देखिए आप, ठीक है। उसके बाद क्या नंबरिंग करना है भाई। कोई बोलता है सर पहले कार होगा कि कल होगा कि परसों होगा, मान ली बहुत सारा लंबा सेंटेंस रहेगा, उसको हम आगे चर्चा करेंगे, पर इसमें दिखा रहे हैं आपको। तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ से 3 हो जाएगा ये, और हो जाएगा 4। आपको समझ में आई बात। पहला हिंदी में नंबर 1 देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट चुनना है। उसके बाद लास्ट में आना है वर्ब। उसके बाद यहाँ से 3, 4 ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने अरेंजमेंट आपका अपने आप सही हो जाएगा। मैं, आई, फिर सकना का हो गया कैन, और खरीदना का हो गया बाय। उसके बाद बच गया कार, तो लास्ट में कार हो गया। तो कोई पूछता है कि सर हिंदी में लंबा लंबा सेंटेंस होता है तो अरेंज कैसे करेंगे, है ना। ये टेक्निक है अरेंज करने का, ठीक है। और अगर आप यहाँ से चलेंगे यहाँ से भी अरेंज हो जाएगा आपका। सब्जेक्ट सबसे पहले आया तो आई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया कैन आ गया, फिर मेन वर्ब था खरीदना बाय, फिर ऑब्जेक्ट कार। तो मैं कार खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय कार। तो यहाँ पे देखना हमको यही है कि सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, आई कैन बाय ए कार, मैं कार खरीद सकता हूँ। फिर दूसरा नंबर में बोलता है नोट लगाना हेल्पिंग वर्ब में, कहाँ पे, यहाँ पे। कुछ नहीं करना है, तुरंत बन गया, आई कांट बाय कार, मैं कार नहीं खरीद सकता। तो 1 नंबर से 2 नंबर जब जाएगा सेंटेंस तो कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, हेल्पिंग वर्ब से नोट लगा देना, ठीक है ना। ये बन गया नंबर 1, नंबर 2। अब नंबर 3 में अगर क्या रहेगा, मैंने अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने क्या बोला था कि अगर शुरू के सेंटेंस में क्या रहे तो उसका अंग्रेजी कभी भी क्या नहीं होता है। प्लीज डू लिसन मी। ये क्या का अंग्रेजी जब भी होगा तो क्या होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या कहता है, देखिए कैन। तो ये जो यहाँ पे कैन था, ये सिर्फ बाहर कर देने से, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर आ गया ना। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैन आई बाय कार, क्या मैं कार खरीद सकता हूँ, इस क्या का अंग्रेजी कुछ नहीं है, सिर्फ कैन को बाहर करना है। ध्यान दीजिए नंबर 3 में, इसी इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, अफर्मेटिव। नेगेटिव में यहाँ देखिए
हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा हुआ, नोट लगा हुआ, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी में सिर्फ कांट कर दिए हम, कांट आई बाय कार, क्या मैं कार नहीं खरीद सकता हूं, तो सिर्फ यहां नोट लग गया। तो आई कैन बाय कार, मैं कार खरीद सकता हूं। आई कांट बाय कार, मैं कार नहीं खरीद सकता हूं। कैन आई बाय कार, क्या मैं कार खरीद सकता हूं। कांट आई बाय कार, क्या मैं कार नहीं। यहीं तक आपको सीखना है, बस 4 तक। 5 और 6 चटनी जैसा बनता है। देखिए 5 का फॉर्म क्या है, WH वर्ड प्लस नंबर 3। WH वर्ड मतलब कौन सा वर्ड, ये, कैसे, क्यों, ये सब डालना है। तो हमने डाल दिया हाउ, सबसे पहले कैसे WH वर्ड था तो यहाँ पे। उसके बाद कोड नंबर 3 डालना है। तो कोड नंबर 3 मेरा कहाँ है, यहाँ पे है। कैन आई बाय कार, कैन आई बाय कार यहाँ डाल दिए हम। तो हाउ कैन आई बाय कार, मैं कार कैसे खरीद सकता हूँ। फिर यहाँ पे WH वर्ड है, कोड नंबर 4 है, 4 डाल दिए यहाँ पे हम। यहाँ 4 मेरा था, देखिए कांट, वाई कांट आई बाय कार, मैं कार क्यों नहीं। तो हिंदी का सेंटेंस अब इस फॉर्मूले से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। और आसानी से हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको मिलेगा, कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप लेंगे तो यह सकना है। अगर आप टेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, वॉइस बनाएंगे, सब में बनेगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, एक एक्टिव था, आई कैन बाय कार। पैसिव में मैंने लिखा है कार कैन बी बाउट बाय मी, मेरे द्वारा कार खरीदा जा सकता है। यहाँ टू बी वाला सेंटेंस, आई कैन बी IAS, मैं IAS बन सकता हूँ। तो सकना से 3-3 वाक्य बनेगा, सबका 6-6 फॉर्म तक जाएगा। सेंटेंस इतना बनेगा कि आपको बताया नहीं जा सकता है कितना सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा कोड का मैजिक था। अब आपको हम दिखाएंगे आगे के लिए का अंग्रेजी, उसको दोनों जोड़ेंगे फिर, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं अंग्रेजी के लिए, है ना। अभी आपको मैं कोड बता चुका हूं, ठीक है ना, 1 to 6 फॉर्म कि कैसे आप क्वेश्चन और आंसर बनाएंगे, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन आंसर बनाने का ट्रिक समझ जाते हैं तो हर चैप्टर में उस कोड को लागू करते हैं। उसके बाद बच्चा फंसता है कहाँ, के लिए में, ठीक है ना। मैंने इस पर 20 साल रिसर्च किया है और किसी भी किताब, मेरा ये चैलेंज है, किसी भी बुक में आप कहीं भी कोई भी चैनल में आप देख लीजिए, ठीक है ना, इकट्ठा आपको के लिए का अंग्रेजी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, किताब से ही हम बता रहे हैं, लेकिन एक जगह के लिए का अंग्रेजी नहीं बताया गया कहीं, आज तक मैंने कुछ किसी किताब में देखा नहीं, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि के लिए में कन्फ्यूजन कहाँ होता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, 2 + V1 क्रिया, खरीदने के लिए, टू बाय। जब क्रिया होता है कहीं पर के लिए का यूज किया जाता है तो 2 सिर्फ लगाना है V1 के पहले। तो यहाँ लिखा हुआ 2 + V1 क्रिया के लिए। फिर लिखा है टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। आपको नाउन, प्रोनाउन ये सब तो बताया जा चुका है, पहले चैप्टर में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। समरी में बताया गया, इसका पूरा चैप्टर भी है नाउन प्रोनाउन का मेरे पास, ठीक है ना, कि नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और दोनों का जो विशेषता बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपको मालूम है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है उसमें। तो आप समझिए यहाँ टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव बोल रहा है, संज्ञा और विशेषण बनने के लिए। जब बनने के लिए, या इसमें आप लिख सकते हैं होने के लिए, क्या, होने के लिए, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। IAS होने के लिए, IAS बनने के लिए, जैसे भी आपके पास IAS बनने के लिए, IAS होने के लिए सेंटेंस दिमाग में आएगा ना, कुछ बनने के लिए, तो आपको लगाना है टू बी। और आदमी दो ही चीज बनता है, नाउन या एडजेक्टिव, संज्ञा या विशेषण। तो यहां पे आपको टू बी लगाना है। टू बी कहां लगाना है, जहां बनने के लिए होगा, ध्यान देना है आपको। खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बनने के लिए। तो बनने के लिए यूज करना है टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद बोलता है 4 + नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम के लिए। 4 + नाउन या प्रोनाउन, 4 कहां लगता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, ठीक है ना। अब यहां सेंटेंस देखिए, कार खरीदने के लिए, इसमें क्या मीनिंग कर रहा है, खरीदना। खरीदना क्या है, क्रिया है ना। आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सब पढ़ाया जा चुका रहेगा सेंटेंस में, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप नया एकदम है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वर्ब किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं ना, डर लग रहा होगा ना। लेकिन जब आप कोर्स करेंगे तो आपको शुरू में बता दिया जाएगा कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, पूरा चैप्टर में, ठीक है ना। तो जो बच्चा जाना है नाउन प्रोनाउन क्या है उसके लिए ये है, ठीक है ना। तो कहता है क्या, कार खरीदना, खरीदना क्या है, क्रिया है। तो क्या लगाना है, सिर्फ टू बाय कार, बस कुछ नहीं लगाना है। फिर बोलता है IAS बनने। अब देखिए बनने के लिए जहां आ गया सेंटेंस, होने के लिए आ जाएगा, वहां आंख बंद करके क्या लगाना है, टू बी लगाना है। देखिए यहाँ पे टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो क्या लिखना है, टू बी एन IAS। अब यहां पर भी हो गया के लिए, हैं, IAS बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। रीच क्या है, एडजेक्टिव शब्द है, तो यहां टू बी लगेगा। टू बी कहां लगेगा, जहां बनने के लिए होगा। याद कीजिए, जहां बनने के लिए, होने के लिए वर्ड लिखा रहेगा, उसके बाद आप टू बी लगाइए, उसके बाद जो बनना है वो लगा दीजिए। तो हमको IAS बनना है, टू बी के बाद हम IAS लगा रहे हैं, टू बी के बाद रीच लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ 3 नंबर में, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, राम के लिए, श्याम के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो 4 लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि कहता है संज्ञा सर्वनाम के लिए, 4 + नाउन या प्रोनाउन। तो क्या कहता है, तुम्हारे लिए, फॉर यू। अब हम बोलेंगे तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूं, ठीक है ना। आई हैव ब्राउट ए गिफ्ट, किसके लिए, फॉर यू। यहाँ 4 रह जाएगा, क्योंकि 4 क्या, यू क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। मैं देश के लिए लड़ना चाहता हूं, तब किसके लिए लड़ना चाहता हूं, देश के लिए ना। तो क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर कंट्री। कंट्री क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो यहां देखिए 4 कहां लगा, नाउन और प्रोनाउन के पहले। नाउन और प्रोनाउन के पहले 4 लगता है।
तो तुम्हारे लिए, देश के लिए, पैसे के लिए, तो क्या बोलेंगे? फॉर मनी। इंसान पैसे के लिए काम करता है तो क्या बोलेंगे? अ मैन वर्क्स फॉर मनी। तो यहां फोर क्यों लग गया, यहां टू बी क्यों लग गया, यहां टू प्लस भी क्यों लग गया? क्लियर हो गया होगा दिमाग में आपका कि के लिए अंग्रेजी 3 ठो होता है, ठीक है ना, एक अंग्रेजी नहीं होता। अगर क्रिया रहेगा तो आपको लगाना है 2 + V1 और कुछ नहीं करना है। बनने के लिए, होने के लिए लगाना है तो टू भी लगा दीजिए आप बस। उसके बाद जो बच जाएगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, देश के लिए, नाउन प्रोनाउंस के लिए 4 लगाइए आप। अब इससे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे अभी आपको बताते हैं, ठीक है ना। देखिए जरा सा, अब देखिए जो 2 + V1 था, टू भी था जो ना अभी के लिए, उसको सेंटेंस में यूज करके आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सेंटेंस में यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यह सेंटेंस देखिए मैंने लिया है, मुझे पैसा कमाना है। ये मेरा चैप्टर 2 का है। मुझे कमाना है तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज 2 + V1 हो जाता है। मुझे कमाना पड़ा तो हैड हो जाएगा, कमाना पड़ेगा तो विल हैव हो जाएगा, कमाना पड़ रहा है तो हैविंग हो जाएगा ना। मुझे पैसा कमाना, आई हैव टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना पड़ा तो क्या कर देंगे? आई हैव टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना पड़ेगा तो क्या कर देंगे? आई विल हैव टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू अर्न मनी। मुझे पैसा कमाना पड़ रहा था, आई वाज हैविंग टू अर्न मनी, ठीक है ना। ये चैप्टर 2 का है, उसमें अब जाएंगे तब पता चलेगा हैव हैज का यूज में, ठीक है ना। तो अब यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिया कि मुझे पैसा कमाना है, आई हैव टू अर्न मनी। मेन सेंटेंस यही है मेरा, देखिए ध्यान से। दूसरा मैंने क्या लिया? मुझे कार खरीदने के लिए, बीच में है देखिए, कार खरीदने के लिए पैसा कमाना है। इस तरह का सेंटेंस में आपको देखना है, के लिए बीच में रहेगा आपको यहाँ पे, लेकिन सेंटेंस में लास्ट में चला जाता है, ठीक है ना। पैसा कमाना है, मुझे मूल सेंटेंस ये है, ठीक है। आई हैव टू अर्न मनी किस लिए? टू बाय ए कार। तो कार खरीदना क्या था? क्रिया था ना। तुमने क्या बताया? क्रिया में 2 + V1 लगाना है, तो हमने लगा दिया 2 बाय ए कार लास्ट में। मुझे नेता बनने के लिए पैसा कमाना है, पैसा तो हर जगह कमाना है लेकिन अलग अलग सोर्स है। यहां था कार खरीदने के लिए, क्रिया के लिए, यहां का बनने के लिए। आपको मैंने क्या बताया था पिछले क्लास में भी? बनने के लिए जहां होने के लिए वहां आंख बंद कीजिए और टू भी लगाइए। तो आंख बंद किया मैंने यहाँ पे, आई हैव टू अर्न मनी टू बी ए लीडर। बनना जहां लिखेगा बनना है, होना है, वहां टू भी लगाना ही है। और जो बनना है वो बन जाइए, लीडर बनिए, अमीर बनिए, गरीब बनिए, ठीक है ना। ईमानदार, बेईमान, टीचर, प्रोफेसर, जो बनना है टू भी लगा दिए यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। तो आई हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना है, किस लिए? नेता बनने के लिए, टू बी ए लीडर। अब कहता है मुझे अपने परिवार के लिए पैसा कमाना है। देखिए यहां भी के लिए है, ध्यान दीजिए, यहां भी के लिए है, यहां भी के लिए है, यहां भी के लिए, लेकिन आगे पीछे देखना है कि किसके लिए है वो। अगर खरीदना क्रिया है तो 2 + V1, बनना है तो टू बी, और अगर परिवार के लिए है, नाउन प्रोनाउन, फैमिली क्या होता है? नाउन होता है ना। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उसके लिए, ये प्रोनाउन है, तो वहां पे फिर 4 लग जाएगा। तो आई हैव टू अर्न मनी फॉर माई फैमिली। अब देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे हमने इसको समरी में लिया, ठीक है ना। आई हैव टू अर्न मनी टू बाय ए कार, आई हैव टू अर्न मनी टू बी ए लीडर, आई हैव टू अर्न मनी फॉर माई फैमिली। इसको आप लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी अगर उस फॉर्मूला से भी बनाएंगे तब भी आपका बन जाएगा। फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले आप नंबर 1 लीजिए सब्जेक्ट को, ठीक है ना, नंबर 1 में, और कमाना है, कमाना है ना, नंबर 2 हो गया। फिर ये 3, और के लिए 4, और ये हो गया अब खरीदने के लिए हो गया 4, और ये हो गया 5। अब देखिए अरेंज कीजिए इसको आप। तो सबसे पहले नंबर 1 आया आई, ठीक है ना। कमाना क्या होता है? अर्न, तो आई हैव टू अर्न नंबर 2 में आ गया। 3 में क्या है? मनी, देखिए इधर से 3 आ गया। के लिए 2 आ गया, टू बाय खरीदने के लिए। और 5 में क्या था? कार, कार 5 में आ गया। तो आपको ये भी झंझट नहीं है कि भाई इतना लंबा सेंटेंस और अरेंज कैसे करें। अरेंज का आपका ट्रिक बता दिया गया ना, कितना लंबा सेंटेंस था, मुझे कार खरीदने के लिए पैसा कमाना है। इसको आप 2 तरह से समझ लीजिए। जो बीच का सेंटेंस है कार खरीदने के लिए, इसको आप लास्ट में लगा दीजिए, और मूल सेंटेंस को पकड़िए, मुझे पैसा कमाना, आई हैव टू अर्न मनी, लास्ट में जोड़ दीजिए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप अरेंजमेंट करना सीख जाइए। लंबा सेंटेंस, खूब भी लंबा सेंटेंस, अभी इससे लंबा सेंटेंस हम आपको बताएंगे क्लास में, ठीक है ना। मुझे कार खरीदने के लिए पैसा कमाना है। भाई अगर कोई लड़का पैसा कमाना है, अंग्रेजी जानता भी है कि आई हैव टू अर्न मनी, तो पहले क्या लगाएगा? दिक्कत है ना उसको। तो हिंदी का लंबा सेंटेंस देखिए आप घबराइए मत। इसका ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट चुनिए नंबर 1, और लास्ट में क्रिया देखिए क्या है। लास्ट में कमाना है, तो कमाना है अर्न होता है, तो 1 और 2 मिल गया आपको। उसके बाद नंबरिंग यहां से कीजिए, पैसा खरीदने के लिए, फिर कार, तो इधर से 1 2 फिर 3 4 5 ऐसे होता है। और यहां पे आपका सिंपल मैच कर जाएगा 1 2 3 4 5। तो के लिए का समझ में आपको आ गया होगा अब कि अगर कोई बच्चा के लिए के परेशान था तो इसको यहां पे मिल गया है। अब ये दोनों को मिलाकर के अगर सेंटेंस बनाएंगे हम, अब ये सेंटेंस यहां मेरा बना है, देखिए यहां पे आई हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना है, एक सेंटेंस इसमें बनेगा। ये कितना नंबर तक जाएगा? 6 नंबर तक, ठीक है ना। और तीनों को बनाएंगे तो 6 नंबर जाएगा, तो 18 सेंटेंस इसमें बन जाएगा, ठीक है ना। अगर सारा WH सारा सब्जेक्ट आपको बताया नहीं गया अभी सब्जेक्ट कितना होता है, ठीक है ना। अगर आप सीखेंगे ना तब लाखों नहीं करोड़ों सेंटेंस बनेगा एक स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। आप कल्पना नहीं कर सकते।
कि हाउ मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ वन सिंगल स्ट्रक्चर और थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रिपेयर्ड फॉर यू इन माई कोर्स. सो यू आर मोस्ट वेलकम. फर्स्ट ज्वाइन दिस एंड एंजॉय दिस. मेरा चैलेंज है कि मैं आपको इंग्लिश का विद्वान नहीं बना सकता, क्योंकि हम भी अपने आप को विद्वान नहीं मानते, ठीक है ना. लेकिन गारंटी है कि 90 से 95% तक का सेंटेंस आपसे बन जाएगा. 5% का मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि मैं 100% बनवा दूंगा. कुछ ऐसे सेंटेंस है जो इसमें नहीं बनेंगे, ठीक है ना, सच्चाई है. लेकिन 95% बहुत होता है, ठीक है ना. तो अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं है. स्पोकन के साथ साथ इसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी डाला हुआ है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है. आप स्पोकन भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव भी कर सकते हैं, ठीक है ना. अब कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा हिंदी में, मान लीजिए कि तुम कहां जा रहे हो, एक सेंटेंस हमने ले लिया, ठीक है, तुम कहां जा रहे हो. अब हमको देखना है कि क्वेश्चन किसका, इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. मान लीजिए हमको ऐसा सेंटेंस मिलता है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड पकड़ेंगे कि तुम कहां आ गया, ऐसे मतलब कोड नंबर 5 है ना. तो 5 का फार्मूला क्या था, W इज नंबर 3. तो 3 कैसे बनेगा, 3 का भी फार्मूला बताया गया ना. तो तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, नंबर 3 बनाइए, आर यू गोइंग, फिर जोड़ दीजिए वेयर. तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, बन गया ना. तो कोड जो बच्चा समझ जाएगा ना, वो हर स्टेप में कोड डाला हुआ है, गारंटी है, और 2+V1 जान जाएगा. अंग्रेजी का यही मूल मंत्र है, ठीक है ना. इतना मैं आपको बता दिया हूं, बाकी आप इसको समझिए, है ना. जैसा आपका विचार हो वैसा आगे देखिए. आगे हर चैप्टर में आपको एक से एक चीज मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. एक बात मैं आपको और बता देता हूं, स्पोकन कोर्स जो आपका है ना, ये एक साथ कई चीज आपको दे रहा है. पहला स्पोकन इंग्लिश आप सीखेंगे इस किताब से, 1 नंबर. दूसरा आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए जो हवा बना हुआ बाजार में ना कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास हो रहा है, कॉम्पिटिटिव. अरे भैया, कॉम्पिटिटिव और स्पोकन में अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है. अगर हम सीख जाते तो बोलना शुरू करते वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, और लिखना शुरू करते तो लिखना शुरू करते तो कॉम्पिटिटिव है, बोलना है तो स्पोकन हो गया. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी टेंस पढ़ाया जाएगा आपको, पार्ट्स में भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है ना. कॉमन एरर क्या है, एक चैप्टर उसमें कॉमन एरर आता है, बहुत अच्छा चैप्टर है कॉमन एरर. कॉमन एरर क्या होता है सब बताइए. कॉमन में होता है सामान्य एरर, मतलब गलती, सामान्य गलती. अगर आप वॉइस नहीं पढ़े हैं, टेंस नहीं पढ़े हैं, प्रीपोजिशन नहीं पढ़े, तो आप एरर कैसे निकालेंगे मेरे भाई. तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अलग होता है, ठीक है. पहले बात, रिमूव दिस आइडिया फ्रॉम योर माइंड दैट कॉम्पिटिटिव इज समथिंग डिफरेंट, स्पोकन इज समथिंग डिफरेंट. यस, देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, लेकिन उतना नहीं है. मार्जिन 10 से 20% का है, ठीक है ना. तो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट है उसको भी मैं इसमें अलग से पढ़ा दिया है, ठीक है ना. तो ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी है नंबर 1. दूसरा क्या है आपका, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी है. और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए आप, जो बच्चे 6 से 12 तक मेरे पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट में हैं, जो हिंदी मीडियम बोर्ड है जिसका, ठीक है ना, 6 से 12 तक के बच्चे का जो ग्रामर है, पोर्शन है, वो सारा इसमें है. टोटल टेंस है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशन है, सारा चीज है. देखिए यहाँ पे लेटर राइटिंग, यहाँ पे लास्ट पेज में देखिए लेटर राइटिंग भी दिया हुआ है, ठीक है ना. तो आप लेटर कैसे लिखेंगे वो भी बता दिया गया है. कंपोजिशन, पैराग्राफ कैसे लिखेंगे वो भी बता दिया गया, ठीक है ना. ये देखिए, है ना, सारा फॉर्मेट डाला हुआ एग्जाम्पल के साथ में. तो कुल मिलाकर के कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कोर्स एक साथ 3 काम करता है. पहला आपको बोलना लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है. दूसरा आप रेलवे, बैंकिंग, SSC, जितना तक एग्जाम आप इंग्लिश में, NDA हो, CDS हो, ठीक है, उस एग्जाम में आपका काम करेगा एक साथ. अगर आप 6 से 12 के बच्चे हैं तो आपका जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें से ऐसे होता है, लेटर राइटिंग होता है, ग्रामर जो होता है वो सारा इसमें है, टोटल चीज. तो एक साथ आप 2 शिकार नहीं कर रहे हैं, 3 शिकार कर रहे हैं, ठीक है ना. यू आर किलिंग, देयर इज ए प्रोवर्ब इन इंग्लिश, किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन. नहीं, यहाँ पे किलिंग 3 बर्ड्स हो रहा है विथ 1 स्टोन, ठीक है ना. एक तीर से 3 शिकार आप कर रहे हैं. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नंबर 1 या स्पोकन इंग्लिश को नंबर 1 कीजिए, तो स्पोकन इंग्लिश नंबर 1, नंबर 2 कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, और नंबर 3 6 से लेकर 12 तक का कोर्स बुक में जितना ग्रामर आपका है सब कवर करेगा. एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल that if you belong to Hindi medium student, you have been Hindi medium student, please do join OCC, because a number of students are waiting for a good teacher and good coaching. There are thousands and lakhs of coachings and lakhs of teachers who are teaching English, but you can't learn anywhere if you don't know how to read English, if you don't know how to write name of Hindi name into English. So I would request you at last that please do join coaching and look all things, each and everything by your heart. Don't think about your mind, think about your heart. If you feel it, then join. If you don't feel, don't join. At last मैं यही कहूँगा कि देखिए किताब है 2008 की, ये 4th एडिशन मेरी बुक है, ठीक है ना, 4th एडिशन. ये किताब अभी आपको रिवाइज फॉर्म में मिलेगा, पूरा डिजिटल फॉर्म में, ठीक है ना, नया एकदम, बहुत सारा कुछ नया, जो इस किताब में जितना था उससे बहुत सारा चीज नया, ठीक है ना. तो आपको मैं डेमो में बता दिया हूँ, क्या बताया, 2 चीज बताया, कोर्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर, ठीक है ना.
तो किताब में जब आप देखेंगे डिजिटल फॉर्म में तो आपको कोड इसमें लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, देखिए, है ना। यहाँ चैप्टर 3 में, बस चैप्टर 1 में इसको हमने कर दिया नया किताब, देखिए ये कोड है आपका, ठीक है ना, सारा चीज़। उसके बाद हर चैप्टर में आपको एक्सरसाइज मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए आप बुक में है, ठीक है ना। चैप्टर 1 है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1 है, इसका हिंट्स यहाँ लिखा हुआ है। और लास्ट में, एट लास्ट में किताब में जब डिजिटल फॉर्म में जाएंगे आप तो उसका आंसर भी मिलेगा आपको। तो ये बुक आपका हो गया OCC का पहला पार्ट, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कम कोचिंग है जहाँ पे हम अपना किताब उनका होता है, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग कहीं से उधर से देखा उसके बाद पढ़ा दिया, वैसे नहीं होता है। जब तक आपके पास कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा आप नहीं सीख पाएंगे। क्लियर है, मेरे पास पूरा सिलेबस है, पूरा अपना किताब है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिए आपको क्या बताया मैंने कि कोड्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर बता दिया। इस कोड का मैजिक क्या है कि कोई भी आप सेंटेंस बोलेंगे क्वेश्चन और आंसर का, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही इसमें है, बाकी सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे। अब बोलना है दरवाजा बंद कर दो, तो भाई ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, ये भी बुक में है, सेंटेंस चैप्टर में पूरा है। लेकिन कोड जो क्वेश्चन आंसर का है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। तुम क्या कर रहे हो, अब क्या मैं बोल दिया हूं आपको, ठीक है ना। तो ये क्या जो वर्ड आया यहां देखिए आप, तुम क्या कर रहे हो, यहां पे क्या आ गया बीच में, और फिर यहां लिखें क्या तुम होमवर्क कर रहे हो। अब यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर तुम के बाद क्या रहेगा, इसका अंग्रेजी हो जाएगा, कोड नंबर 5 है और ये कोड नंबर 3 है। पहचानना ऐसे है, ये क्या देखिए यहां पे, है ना, तुम क्या कर रहे हो, कोड नंबर 5 है, तो इसका अनुवाद 5 कोड से बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो व्हाट पहले आएगा, व्हाट आर यू डूइंग। ये देखिए व्हाट, जब तुम के बाद क्या आएगा तो व्हाट होगा। क्या तुम कर रहे हो, यहां पे व्हाट लगाएंगे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या तुम होमवर्क कर रहे हो, अब देखिए यहां पे क्या लग गया, आर यू डूइंग होमवर्क। ये देखिए इसका अंग्रेजी क्या है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब। तो कोई भी स्टूडेंट को कोई भी कोड मिलेगा वो तो आसानी समझ जाएगा ना कि कोड नंबर कितना मेरा है, 3 है कि 4 है या 5 है 6 है। तो क्वेश्चन तो ज्यादा बाहर जा नहीं रहा है। फिर वो इंग्लिश में जो बताए थे आपको उस कोड में जाएगा, उसका स्ट्रक्चर देखेगा, हर चैप्टर का अलग अलग ये है स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर आप हेल्पिंग वर्ब में EJMR मिलेगा, फिर हैव हैज मिलेगा, कैन कुड मिलेगा, फिर टेंस मिलेगा, फिर वॉइस मिलेगा। चैप्टर जब पूरा पढ़ेंगे तो आपके पास कोई सेंटेंस नहीं बचेगा। मैं बोला ना कि 90 से 95% सेंटेंस कवर होगा, 5% 10% मैं गारंटी नहीं देता हूं, उतना मैं बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये गारंटी है कि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा, सही चीज मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको कहीं भी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं होगा। पहला चीज आप तो देख लीजिए। दूसरा था के लिए का अंग्रेजी। मैं चैलेंज किया हूं अभी भी कि के लिए का अंग्रेजी किसी भी बुक में आप एक जगह लिखा हुआ दिखा दीजिए, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये एकदम रिसर्च के बाद मिला है कि के लिए का अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है ना। ये आपको दोनों चीज मैं डेमो में दिखा दिया हूं, बाकी हर चैप्टर में आपको सब चीज मिलेगा, ठीक है ना। अब फीस के बारे में आपको बता दिया, टोटल चैप्टर्स 12 है, डिस्काउंट फीस 1200 रुपया ओनली, 2400 को डिस्काउंट करेंगे 50%, तो ठीक है ना। और यहां देखिए चैप्टर 1 100 रुपया, चैप्टर 2 100 रुपया, ऐसे करके 12 चैप्टर में 1200 रुपया आपको लग रहा है। एक चैप्टर पढ़ेंगे आप तो 100 रुपया पे करेंगे, ठीक है ना, तब एक चैप्टर आपका खुल जाएगा। और अगर अच्छा लगा चैप्टर आपको फिर भाई दूसरा चैप्टर ले लो, या बहुत अच्छा लगा तो पूरा ले लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं अगर अच्छा लगा तो फिर इधर क्यों जाना है, हमको नहीं जाना है। तो ये ऑप्शंस आपको किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में नहीं मिलता है। वहां अगर वो 100 रुपये भी लेगा तो एक बार लेगा, ठीक है ना। मैं आपको ऑप्शन दिया हूं 100 करके पढ़ने का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन वहां मिलेगा वीडियो, तो चैप्टर 1 का वीडियो आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ाते हुए को मिल जाएंगे आपको। जैसे क्लास यहाँ लेते हैं अपना कोचिंग में रही है, ऐसे आपके घर में पहुंच जाएगा वो चीज। तो आप देखेंगे एक बार नहीं 2 बार 4 बार देखिए, जितना बार देखना है। फिर आप डिजिटल टेक्स्ट बुक में जाएंगे, चैप्टर 1 का यहाँ टेक्स्ट मिल जाएगा, जो बुक आपके पास है एकदम कलरफुल मिलेगा उसमें आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद आप होमवर्क बनाएंगे, फिर उसमें आंसर मिलेगा बगल में उसी चैप्टर में, चैप्टर 1 के लास्ट में आंसर दिया हुआ है। आप जो बनाते हैं उसको चेक कौन करेगा, हम तो वहां रहेंगे नहीं चेक करने के लिए, तो मैंने आंसर डाल दिया, ठीक है ना। आप खुद चेक कर लीजिए, अगर 80% आपका आंसर सही है तो अगला चैप्टर में जाइए, और नहीं है तो फिर से रिवाइज कीजिए उसको, ठीक है ना। 80% हमने इसमें टारगेट दिया है कि 80% आपको बनाने आना चाहिए, 20% मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना। ये ऑप्शंस है, तो कहां प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा नहीं। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो अगला वहां पे एक ऐसा करके हम लोग क्वेरी बॉक्स रखेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन रहेगा, उसमें आप क्वेश्चन डाल दें, ठीक है। अगर फुर्सत में तो कॉन्टेक्ट नंबर 2-3 रहेगा, उसमें कॉन्टेक्ट करें, फोन करें, कभी भी फोन खुला रहेगा आपके लिए 24 आवर्स, आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब मिलेगा, ठीक है ना। जो भी आप कंफ्यूजन है वो जवाब मिलेगा। उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन जब इसमें आ जाएगा चैप्टर 1 में, तो हर सप्ताह में एक दिन हम उसके सॉल्यूशन को भी करके, जो प्रॉब्लम आप लिखेंगे उसका सॉल्यूशन करके आपको डाल देंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना।
आंसर यहाँ पे जो प्रॉब्लम का जो हमारे पास होगा, एक बॉक्स होगा, उसमें क्वेश्चन डालेंगे, फिर हम प्रॉब्लम डालेंगे, ठीक है, उसमें सोल्यूशन डालेंगे। आपका चैप्टर 1 का देखेंगे 10-12 प्रॉब्लम आ गया है, तो चैप्टर 1 को फिर से बताएंगे उसमें, ठीक है ना। तो हमेशा आपको वीडियो मिलते रहेगा, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है। और आने वाले समय में लाइव भी चलेगा, ठीक है ना, लाइव चलेगा, ठीक है ना। तो इतना ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा 1200 रुपये में, ठीक है ना। अब आपका मर्जी है, आप इसको आगे सोचिए, ज्वाइन करना है नहीं करना है, पूरा समझिए बूझिए, है ना। ऐसे बका के इमोशन में जाके नहीं काम करना है, जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, ठीक है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।